कभी पलती हैं कभी पालती हैं। देखो मैं एक्चुअल में हूँ वैसे मर्दाना जी जी टाइप, जी जी मुझे पता। तो इसीलिए मुझ में औरतों वाली कोई सिफत नहीं है। आप रेंज में नहीं आती, कितने मुल्कों की पुलिस। तो ये आना जाना लगा रहता है। ऐसा सॉरी 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 सॉरी। हाँ खोलो खोलो, मैं भी फिर अपने अंदर का मर्द खोलती हूँ। ABN AMRO एक बैंक होता था। खुश नसीब है, बगैर एक्टिंग के अकाउंट खुल गया इनका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है, आपसे मुखातिब रहते हैं। कैसी गुजरी ईद आप लोगों की? ईद अच्छी, बहुत से लोगों की अच्छी गुजरी। उनके यहाँ गैस नहीं थी, कुछ लोगों की उससे अच्छी गुजरी, उनके यहाँ लाइट नहीं थी। हमारे यहाँ कुछ आता है कुछ जाता है। हमारी नींद आ रही हो लाइट चली जाती है, लाइट आ जाए नींद चली जाती है, और जब दोनों आ रहे होते हैं बिल आ जाता है और फिर नींद चली जाती है। बात तो सही है। तो ये आना जाना लगा रहता है। उम्मीद है कि आज जो मेहमान हैं वो हमारे साथ हैं, और बहुत ही बड़ी प्यारी सी मेहमान है, बड़ी क्यूट है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मेरी कोशिश ये है आजकल, बल्कि पिछले दिनों भी, कि आपसे मुलाकात उन लोगों की करवाई जाए जो आप लोगों में बहुत मकबूल हैं। और ऐसी एक आर्टिस्ट हमारे साथ फिर मौजूद हैं। पिछले हफ्ते आपने गज़ल जावेद को देख लिया था, अब आप इनको भी देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इनकी बातचीत सुन के। ये मैं क्या बताऊं, ये हवा की बेटियां हैं, ये बड़ा कमाल करती हैं। ये कभी पलती हैं कभी पालती हैं, और ऐसा ऐसा काम करती है हवा की बेटी। हमारे पास जो इस वक्त आर्टिस्ट है, जो एक शख्सियत है, आर्टिस्ट तो शख्सियत का नाम है, और शख्सियत इंसान की अदाकारी या उसका काम या प्रोफेशन बना देता है। हिना की खुशबू और भरोसा, प्यार तेरा, दलदल, घिसी पिटी मोहब्बत, ये वो ड्रामे हैं, नकाब जन और दीगर कितने ऐसे ड्रामे जिनमें इनको आपने देख के बड़ा कबूल किया, एक्सेप्ट किया इनके काम को। फरहा नादिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रेंज में नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आपसे राब्ते, फिर मैसेजेस और फिर फ़ोन कॉल्स, इतना मुझे करना। फरहा मैं किसी और को करता तो वो तो मतलब नहीं, मतलब आपने जवाब दिया। नहीं, आप कहना क्या आपने वो सुना नहीं कि कितने मुल्कों की पुलिस। तो आजकल 11 मुल्कों की 11 मुल्कों की, तो आजकल 11 यानी कि मुल्क तो नहीं, खैर से इस टाइप के लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। मैं उनके आती मतलब नहीं किस आती। टाइप के? मतलब आपके टाइप। जी अच्छा। तो पता है क्या, एक्चुअल में फैसल ये था कि एकदम से बहुत ढेर सारा जब वो हो जाता है ना 3-4 प्रोजेक्ट, तो वो फिर उसमें टाइम निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता था। नहीं, लेकिन आपने फिर भी वक्त निकाल लिया, ये आपका बड़ापन है। अरे और यकीन कीजिए, मैं नहीं, मैं तो ये तो बोलना पड़ता है ना। अच्छा, एक दिन इनके ना मैसेज आया, फैसल सॉरी 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 सॉरी। मैंने जवाब दिया, मैं कहा फरहा मुझे लगी नहीं ना कोई औरत मैसेज कर रही है। औरत इतनी सॉरी कब करती है? अब ये मैं नहीं कह सकती कि औरतें तो गलतियां करती हैं और शौहर को माफ़ कर देती हैं। वो फैसल सॉरी, वो किस टाइप की औरतें होती हैं वो मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो किस टाइप की होती हैं। अच्छा। कि लेकिन हमेशा देखा है मैंने कि औरतें सॉरी बताएं, मेरे अंदर की औरत सुनना चाह रही। हाँ खोलो खोलो, मैं भी फिर अपने अंदर का मर्द खोलती हूँ। मैं भी फिर देखो मैं एक्चुअल में हूँ वैसे मर्दाना जी जी टाइप, जी जी मुझे पता। तो इसीलिए मुझ में औरतों वाली कोई सिफत नहीं है। ऐसा मत कहें, मैंने बतौर फीमेल आपको बुलाया, बिला वजह स्पॉन्सर चढ़ जाएंगे। तो जब ही तो इतना सॉरी कह रही थी, मैं औरत होती तो मैं कभी भी ना सॉरी कहती। अच्छा फरहा, आपका जो अभी हम आपसे छेड़छाड़ करते रहेंगे, आप बुरा मत मानिएगा। अब फरहा, आपका शुरुआत तो ड्रामों से हुई? नहीं, मेरी शुरुआत पहली एक कमर्शियल थी, उससे हुई। अच्छा। हाँ। किस चीज़ का कमर्शियल? ये ABN AMRO एक बैंक होता था। अच्छा माशाल्लाह। मतलब 2007 या 8 में होता था। एक्टिंग नहीं हुई थी उससे पहले? कमर्शियल? नहीं कुछ नहीं, उस वक्त तो मैं बच्चे ही पाल रही थी। मेरे खुश नसीब हैं,
बगैर एक्टिंग के अकाउंट खुल गया इनका। लेकिन वाकई में हाँ, मैं होता कहती हूँ नहीं कि ऐसा। मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह। मुझे इतना ज़्यादा वो करना ने स्टग किया था, स्ट्रगलिंग की थी मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से आ रहे हैं ये। लेकिन शुक्र है मुझे उसके बाद ही फ़ौरन एक सीरियल मिल गई, अच्छा, जो वो भी हिट गई, वो थी खुदा की बस्ती। हाँ मैं भी उसको बात राशिद करता हूँ। समी थे उनके डायरेक्टर, राशिद समी और बताओ। उसमें उन्होंने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर खुदा की बस्ती, Three. खुदा की बस्ती 3, 3, हाँ उसके 3 पार्ट बने थे खुदा की हाँ, बस्ती। 1, 2 बने थे, एक ब्लैक एंड वाइट था, फिर उसके बाद वन ब्लैक एंड वाइट One, हाँ, I वन में think. कितनी बड़ी थी आप? 1 में पैदा नहीं हुई थी, अच्छा, 2 में भी नहीं हुई थी, हाँ। मैं 3 में हो गई थी। तो अच्छा। फिर वहाँ से मुझे जो वो नेगेटिव मिला ना, तो वो मैं आज तक नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रही हूँ। अरे अभी मैं कोई ड्रामा आपका देख रहा था, आप बेटी के लिए रो रही थी। नेगेटिव औरत कहाँ रोती? नहीं, वो गलती से मैंने कर लिया था है ना? पॉजिटिव। हाँ, हाँ, मैंने सही देखा। वो मुझे सीरियसली आपस की बात बताऊँ, मुझे इसलिए हजम नहीं होता है कि नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है फैसल। आप उससे अपने चेहरे से खेल सकते हैं, अपनी आंखों से, अपने आईब्रो आपकी से। शख्सियत भी तो नेगेटिविटी बहुत बताती है। नहीं मतलब एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ कसम से। मैं इतनी अरे, पॉजिटिव हूँ, जब भी मुझे नहीं, मजा आता नहीं, है वो तो नेगेटिव है, करने नहीं, में। फैसल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ कसम से। अभी तुम्हारे बुलाने पे बैठी हुई हूँ। कसम से एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ से मैंने आपके साथ तेरी मेरी जोड़ी किया था ओ, जी जिंदगी के लिए। वो तो बहुत जबरदस्त है ना? वो उसमें एक कॉमिक टाइप औरत थी मैं। नहीं लेकिन वो नेगेटिव नहीं थी। नहीं, लेकिन जहाँ संजीदा हुई थी आप, तो मतलब दिख रहा था चेहरे से आपके। और मैंने आपको क्योंकि देखिए साथ, और ये मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ ख़वातीन आज़ाद, ये जी ज़िंदगी के लिए था, जो कि पाकिस्तान में नहीं चला, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि वो शायद बैन फिर है। जियो पे चला था, जियो पे हाँ, जियो पे चला था जियो पे पूरा। चला, लेकिन ये- यूट्यूब पे नहीं है वो, बैन नहीं इसलिए क्योंकि ये उसके लिए था, वहाँ के लिए बन जी रहा हाँ, था। जी हाँ। और वहीं से हम लोगों की वो कास्टिंग आई थी। पेमेंट भी वहीं से आती थी। हाँ, पेमेंट भी वहीं से आती थी। अच्छा, क्या तो फिर नेगेटिव रोल्स का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी आम जिंदगी में? ये हुआ कि उसमें तो काफ़ी आपने सिगरेट वगैरह भी पी थी ना? हाँ, खुदा की बस्ती में मैंने पिया। अब छोड़ दी? फैसल कभी भी नहीं पीती हूँ नहीं, मैं, लेकिन मैं एक हाँ। पफ के बाद खांसती थी मैं। अच्छा, वो खांसी नहीं आई उसमें? वो खांसी नेचुरली राशिद समी ने नहीं लानी थी ना। और ये है कि मुझे गालियाँ बहुत नेचुरली नेगेटिव उस पर पड़ती हैं। क्यों? वो इसलिए कि कौन पसंद करता है, मुझे बताओ, नेगेटिव लोगों का? हम आम जिंदगी में पसंद करते हैं, अपने इर्द गिर्द हम रहने देते हैं ऐसे लोगों को। हमारे तो नेगेटिव वाइब्स किसी की आ रही होती है तो हम कुछ देर, मैं तो स्पेशली मैं नहीं बैठ सकती हूँ। मैं ऐसी औरतों को जानता हूँ जो जहाँ नेगेटिविटी होती वहाँ जाने के लिए मरती हैं वो। हाँ, तो वो खुद होंगी ना, वहीं घुसी रहती हैं, वहीं रहती हैं वो, उनको मज़ा आता है जी, इसलिए क्योंकि उनके अंदर खुद भरी होगी ना, हैं? नेचुरली। ठीक है। तो आप जो आप सुलझे हुए लोगों के आप पसंद में नहीं रही? मैं नेगेटिव, नेचुरली कौन होता है नेगेटिव? तुम्हें आता है कोई पसंद नेगेटिव इंसान? मुझे आया, मैं तो अमरीश पुरी का इतना फैन हूँ। तो वो आम जिंदगी में बहुत अच्छा था। हाँ, नहीं वो आम जिंदगी बाइज़ेद में। एक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम कितने अरसे से एक दूसरे से को जी, जानते हैं जी, कि तुम्हें पता है जी। कि मैं आम जिंदगी में कैसी हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बस। नेक और बहुत सलीका शुआर, बात बस। करने की तमीज़। मतलब आपने, अगर मैंने आपको बदतमीज़ी भी करते देखा तो आपने बहुत तमीज़ से। तमीज़ के दायरे है में ना? बदतमीजी करती हूँ मैं। हाँ, तो मैं एक पॉजिटिव औरत हूँ ना, जो फिर बिल्कुल नेगेटिव positive। में करने में मुझे मजा आता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट क्या आया होगा? सबसे बड़ा जो देख के लगा ये क्या लिखा है? नहीं, उससे ज़्यादा मुझे शॉपिंग मॉल में औरतों ने अच्छा। कर लिया था क्या? कि वो एक सीरियल मेरा चल रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने भी हद कर दी थी। तो औरतें क्या कुछ बताया ना, डिटेल किया क्या मैंने था? कि अब जो मेरी बहू थी उसका बच्चा भी मैंने वो करवा दिया था ख़त्म।
और अपने बेटे से उसको डिवोर्स भी दिलवा दी थी और बहुत कुछ। ओए। मेरी जो नंद थी उस पर भी मैंने इतने जुल्म किए। तो औरतों ने मुझे लिटरली कहा कि अल्लाह आपको गारत करे। मैंने कहा क्यों, खुदा का वास्ता क्यों? मैंने कहा आप ड्रामे को ड्रामा बन के देखें। अल्लाह मैंने कहा आपको- इतने अंदर आप, इतनी औरतें थी कि मैं डर गई थी। मैंने कहा अल्लाह ये आपको- मारे ना, हाँ मैंने कहा मुझे मारे ना। ओए मैंने कहा नहीं 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 आप तो लगती भी नहीं है। अब मैंने कहा मैं नहीं हूँ भाई, ऐसे कैसी मैं हरकत कर सकती हूँ मैं। तो एनीवे बस मुझे अच्छा लगता है नेचुरली जब आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको लोग नफ़रत के वो करते हैं लेकिन कमेंट्स। आपको ये भी तो ख्याल आता होगा ना कि आपने कितना अच्छा किया होगा, आपने कहाँ जाके उसको निभाया होगा कि जो लोगों को नफरत हो गई आपसे। शदीद नफ़रत है। हैं? नफ़रत एक चीज़ अलग होती है फैसल, शदीद नफ़रत। तो बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है नेगेटिव। आम जिंदगी में अभी पर्सनल लाइफ में सास बन चुकी हैं आप? माशाल्लाह मैं नानी बन चुकी हूँ। माशाल्लाह। बेटे, ये देखो। एक बेटे की मेरी शादी हो गई है अभी, उसकी खैर से नेक्स्ट मंथ वो है, रुखसती है, निकाह हो गया था। अच्छा, अभी बड़ा अब बेटा एक सास बन गई हैं, मतलब बेटी हाँ, की। सास नानी बन चुकी हूँ मैं। हाँ, मतलब दामाद आ गया माशाल्लाह। घर में, तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मेरी जो होने वाली बहू है वो भी बहुत अच्छी है। बहू आएगी तो वो आएगी तो कितने अरसे तक सही रहेगी? वो सही रहेगी। अब ये मुझे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि मैं वो सास होंगी कि मेरा उससे कनेक्शन ही, सॉरी, मेरा कनेक्शन ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है, मैं आप होंगी नहीं। सुबह शूट, रात शूट, रात को आऊंगी हाँ, रात तो को वो आएंगे। किच किच पिच पिच वाली चीज़ ही नहीं होगी। Which और exactly? वैसे भी मेरी आदत है नहीं किच किच। अच्छा चलें, ये तो हम ख़वातीन हज़रात देखें, जब आर्टिस्ट बैठते हैं ना सामने आमने, या बैठते हैं आपस में बात करते हैं, या आपस की बातचीत होती है, तो उसमें थोड़ी छेड़छाड़ हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, फ़राह ने बड़ी जंगें भी लड़ी हैं और वन मैन आर्मी की तरीक़े से लड़ी हैं। इन्होंने एक जंग कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ी, और ये बड़ा, ये बताइएगा क्योंकि लोगों के लिए ना एक हाँ, सबक है कि सब्र का इंतहा जो हमने देखी है आपके उस मर्ज़ में। बात दरअसल ये है कि जब खुदा कोई बीमारी देता है ना, तो मेरा ख्याल है वो पहले से ही इंसान को इतना मजबूत कर देता है फैसल, जी, कि मैं हमेशा से मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग औरत रही हूँ। हमेशा से। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, नादिर की, 13 साल हो गए, मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे थे। तो मैं जितना सुनती हूँ लोगों को कि सिंगल मदर की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी कोई नहीं हुई। पता नहीं, अल्लाह ने शायद मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब मेरी ये बीमारी डायग्नोस हुई है, तो उस वक्त मैं बताऊँ, मैं शॉक में नहीं गई। मोस्टली ये बीमारी में लोग एंजाइटी और डिप्रेशन, हाँ ऑब्वियसली ये नाम ही ऐसा ही है। मेरे बच्चे परेशान थे। मैंने उनको कहा कि बेटा क्या बात है, क्या है। मैं शूट से आई थी वापस ना, मेरी तबीयत कुछ अरसे से हो रही थी, लेकिन मैं लोगों को अभी भी कहती हूँ, दो चीज़ें होती हैं, और ये मैं स्पेशली इसमें कहना चाहूँगी कि अगर आपका बिला वजह वेट कम हो रहा है, कोई भी आप डाइट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका वेट तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, वो सबसे आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है। फिर दूसरी चीज़ है आपका टेम्परेचर, बुखार। एक स्पेसिफिक टाइम पे बुखार डेली हो, एक हफ्ता आप अवॉइड करें, 10 दिन करें, 15 दिन के बाद आप चेक कराएं, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में। तो मेरे साथ ये हो रहा था, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप बहुत वीक हो रही हैं, सब ने कहना शुरू किया। मैंने कहा मैं डाइट भी कर रही थी। तो फिर जब मैंने डाइट बंद की, लेकिन फिर भी मेरा वेट वो नहीं रुका, तो बेटी ने कहा कि मम्मा थायराइड का टेस्ट करवाएं। मैंने कराया, वो क्लियर। तो फिर उसके बाद फैसल, अल्लाह ने कहा इसको तो समझ ही नहीं आ रही है। फिर उन्होंने मुझे रोज़ 6 बजे बुखार होता था, मैं पैनाडॉल खा लेती थी, शूट्स पे होती थी, आराम से सुबह बिल्कुल ठीक होती थी। तो वो भी नहीं पता चला। जब मुझे हफ्ता 10 दिन हुआ तो सब ने कहा इतना नहीं होना चाहिए। टेस्ट करवाए सब कुछ, तो
इट्स ओके, ठीक था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है कोई। उन्होंने एंटीबायोटिक देना शुरू कर दी मुझे, ड्रिप लगे डेली। तो नॉर्मल होता है कि इन्फेक्शन आया आपकी हाँ। बॉडी में, तो ड्रिप भी लग रही थी डेली, ओरल गोलियां भी खा रही थी, सब कुछ था, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर सबने कहा कि दूसरे ओपिनियन लो दूसरे डॉक्टर से। अच्छा। कि ये तो 1 महीने से तुम्हारा उतर ही नहीं, वरना एंटीबायोटिक अगर आपके इन्फेक्शन होता है तो आपको 1 वीक में आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो दूसरा ओपिनियन लिया, तो उस डॉक्टर ने मुझे सारे टेस्ट बताए, अल्ट्रासाउंड बताया और भी दिखाया। जब अल्ट्रासाउंड किया ना, तो राइट किडनी पे एक वाइट सा मास्क था। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल वहाँ में, से फिर पता चला कि हाँ, उन्होंने कहा वो डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं। मैं वहाँ गई, उसने देखा और उसने कहा सिटी स्कैन करवाएं, फौरन सिटी स्कैन अच्छा। करवाएं। ठीक है, सिटी स्कैन कराया, उसमें पूरा डायग्नोस हो गया। और कौन से स्टेज पे था? मेरा 3rd, और मुश्किल से हफ्ता या 10 दिन बाद मेरा 4th लगने वाला था। मैं बिल्कुल लास्ट के 3rd के स्टेज पे थे। तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा नहीं, आप घर नहीं जा सकते, आप अभी एडमिट हो जाए। एडमिट हूँ फौरन। कितना अरसा इसमें लगा आपको निकलने में? और चली तो आप गई थी, हाँ, कितना अरसा लगा? ऑपरेशन मेरा 8 घंटे का था। मेरी किडनी रिमूव हुई है, एक राइट वाली। और फिर उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 महीने बस, या 2-2.5 महीने फैसल, मैं बेड पे तो नहीं रही, मैं तो उठ जाती थी, घर में अपना वो करती थी। फिर जब 3 महीने बाद मेरे स्टिचेस वगैरह 4 महीने में, मैंने फ़ौरन कमर्शियल स्टार्ट कर दी। जो मेरे ड्रामे रुके हुए थे वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद तो पहले डॉक्टरों ने कहा कि कीमो और रेडिएशन नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अचानक कहा कि ये तो कीमो होगी। ऑपरेशन के बाद? हाँ, 4 महीने के बाद उन्होंने कहा कीमो होगी आपकी। अच्छा। तो वो कीमो का सेशन चलता रहा। उस दौरान में मैंने काम भी किया। मैं कीमो के दौरान? हाँ, मैं नहीं बैठी, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती ना, तो ये है कि हाँ, मैंने बहुत लंबे लंबे सीरियल नहीं पकड़े कमर्शियल्स की, मैंने टेलीफिल्म्स की या वेब सीरीज़ 3-3, 4-4 दिन की मैं करती थी। लेकिन थोड़ी सी मुझे फील होता था कि मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों थक रही हूँ। देखें, ये सब सुनवाने का मतलब कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आर्टिस्टों को अक्सर लोग कुछ ज़्यादा ही कह देते हैं और आर्ट और कल्चर को बहुत आसान वे में लेते हैं और कुछ नहीं समझते कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, इस इंडस्ट्री की ये कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ये बड़े कीमती लोग हैं। मैं भी इन लोगों में शुमार किया जाता हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। ये बड़े साबिर होते हैं, ये आपकी हर कड़वी कसेली सुनते हैं। तो एक्टर्स को उनके किरदारों तक रखा कीजिए, उनके अपने किरदार पे मत जाया कीजिए। वो बड़े हसास होते हैं और नहीं पता कौन किन हालात में निकल के यहाँ पे आके लाइटें जला के आपको हंसा रहा है या आपसे बातें कर रहा है, और क्या अंदर चल रहा है आपके, क्या अंदर चल रहा है। जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मैं एक सोप कर रही थी, उन्होंने मुझे स्वयं के बाद चैन से नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो डेली चल रहा था। मेरे वालिद को तदफीन करके मैं अगले 5 घंटे में मैं शो पे चला गया। हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का शो मैं कंडक्ट कर रहा था। ये देखें, तो ये हमारी तो कोई माफ़ी है ही नहीं। और हमारी लिए वाकई कोई में excuse माफ़ी नहीं है। कोई तो excuse वो यानी कि मैंने कहा मैं इद्दत ना करूं, कहेंगे नहीं हम आपको 6 बजे छोड़ देंगे। यही हुआ फैसला। 6 बजे के बाद इद्दत कीजिएगा आप, नहीं कि आप रात को इद्दत कीजिए, सुबह आ जाइए। हाँ, वही ना। तो इन्होंने यानी अपनी मन तक कुछ भी, अपनी तरफ से कुछ भी निकाल देंगे। डेटें होती हैं, आपको पता है कि जो डेटें हैं उस पे ही करना है, वरना मर जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि ड्रामे की डेट्स से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो डेट्स पे ध्यान दे रही हैं। ये मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब कुछ तो कहे ना, पर्सनल मामला है। नहीं पर्सनल, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा, नहीं, तो जनरल बात कर रहा हूँ
कभी ज़िंदगी में इतने स्कैंडल्स नहीं देखे, आजकल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, क्यों? पता है क्या वजह क्या है? देखो, जिस वक्त हम लोग काम कर रहे थे जी, उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था कॉमन। इवन मैंने कोशिश की मेरा स्कैंडल बने। वो फैसल नहीं बना। बदनसीबी तुम्हारी थी, नहीं बना ना। नहीं, दूसरे की थी। लेकिन पता है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास। अल्लाह माफ करे, अभी तो तो बस सोशल सब। मीडिया, अभी हाँ। तो आप कुछ भी करेंगे ना जी, जी, तो वो तो ठक करके आ नहीं जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों करूं। तो वही ना। हाँ, अच्छा, आप कुछ कह रही थी? मैं क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं आप कही थी जब हम काम कर रहे थे। तो वही मैं बता रही हूँ, हाँ। जब हम काम कर रहे थे उस ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, इसीलिए अब आजकल, पहले भी थे स्कैंडल्स, पहले भी अफेयर्स चल रहे थे, पहले भी हर चीज़ डेटिंग होती थी, तो वो इतना पता नहीं चलता था, इतना हाँ। कॉमन नहीं होता था। अभी तो जो है ना, जगह जगह अगर आप, मैं और आप बैठ के कहीं चाय भी पी रहे होंगे, हाँ, वो- तो वो पीछे से कोई भी हमें देख कि के ना देखें हमारी, वो फरहान नाज़िर के साथ चाय पी रहे थे, बस, वहाँ अरे ये छोड़े, मेरी बेटी वो भी आई थी जी, अभी हम उनकी बात करते हैं जी। हाँ, तो 2-2.5 साल उसने काम किया, माशाल्लाह अच्छी हीरोइन बन के उसने छोड़ा। जब सना नादिर। सना नादिर, सना नादिर उनकी साहबजादी हैं, मेरी और- बेटी। हाँ। तो उसका लास्ट प्ले था मन्नत और मुराद, बहुत हिट गया था, और महरूम। तो यकीन करें, जिस दिन उसकी मेहंदी थी तो सोशल मीडिया पे पता है क्या लिखा था? इसका नाम मन्नत और मुराद में वो था निगी। निगी किसी शोबिस की एक और हीरोइन, निगी किसी और लड़के के साथ भाग गई है। हम लोग का हंस हंस के बुरा हाल, आप ये देखो ज़रा। बस ये तो खैर यहाँ पे तो कुछ भी चल जाता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल रही, आपने काम स्ट्रगल के साथ किया ऑफ कोर्स, लेकिन जो सिंगल मदर एक कहलाती है, उसके लिहाज से आपने बच्चों को आपने लेके चली, और मैं आपके साथ शूट पे गवाह हूँ, आप याद है। घर को किस तरह मैनेज करती थी आप, जो मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी बड़ी बहन की ये कॉलेज फेलो भी है, ये पढ़ती भी थी उनके साथ, मेरी निगार कज़न, तो वो आप उनके साथ पढ़ती थी। तो खैर हमें तो होश भी नहीं था उस वक्त, लेकिन क्या सिंगल मदर, मतलब आजकल मैं देखता हूँ ख़वातीन को कि खुला ले लेती हैं, और लेने के बाद, मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ, सिंगल मदर हो जाती हैं। लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी से रिलेट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कुछ और है। एग्जैक्टली दो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। सिंगल मदर का जो है ना, दो होता है, एक आप तलाक याफ्ता है, जी हाँ, वो भी मजबूरन होता है कि जुल्म हो रहे हैं, Exactly. कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही, और एक होता है विडो हो गया, विडो, ठीक वो है। तो खैर से वो तो ज़ाहिर। हो गया आप, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सही है। हमारे एक तीसरा भी है, हैं? एक तीसरा भी है, क्या? खुद खुला लेके चले जाना वो या वो भी छोड़ मैं देना। बताऊं फैसल, वो भी देखो ना, बाज़ दफ़े ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी कोई तकलीफ़ होती है जो औरत लेने पे मजबूर हो जाती है खुला। अच्छा, देखो ना, हमारे माशरे में आप देखें, औरत को जो है ना, वो कहेंगे खुला लेगी तो इसका मतलब है कि ख़राब है। नहीं, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, Exactly. कि जो वो खुला ले रही है। और डिवोर्स भी जो होती है, तलाक भी होती है, वो क्या रीज़न होगा, ये भी हाँ, सोचना जी चाहिए। हाँ। और वो बेचारी जब बेवा हुई तो वो तो फिर ज़ाहिर है, वो तो अल्लाह की तरफ से आपके लिखा साथ हुआ। तो वर्स्ट वाला मामला रहा ना। बस वो, लेकिन मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली जो थी ना, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मेरे भाई, फैमिली से आपको सपोर्ट बहुत ओह मेरे भाई स्पेशली, चलो भाई तो होते हैं मोस्टली सबके, लेकिन मेरी भाभियाँ, अच्छा, मेरी भाभियाँ बहुत प्यारी हैं, बच्चों की टेक केयर वगैरह। बहुत प्यारी हैं। बच्चों को नहीं, मुझे भी सपोर्ट, बच्चों को तो नेचुरली किया। तो जब मैं निकलती थी, नेचुरली मैं काम कर रही थी, मेरे बच्चे तीनों ही बहुत छोटे थे, स्कूल और कॉलेजेस में थे, तो मेरे पास एक मेट थी जो मैं कहती हूँ कि उस जैसी वफ़ादार नहीं होगी, उसने लिटरली पाला मेरे बच्चों को। फिर मेरे भाई भाभियाँ, मैं कहती हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला
फेस नहीं देखा जो लोग कहते हैं कि सिंगल मदर के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे काम में मैं इतनी बिजी थी, इतने मुझे प्रोजेक्ट थे कि मैं एट अ टाइम 3 कर रही थी। यानी एक ही दिन में मैं 3 शूट्स करती थी। सुबह 10 से 2 बजे किसी को टाइम दिया, 2 के बाद ये। तो मैं उस दौर में बच्चों को पालने में मुझे नहीं पता चला कि सिंगल मदर की भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्टली औरतों के होती होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी नहीं हुई है कि मैं कहूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि नहीं सिंगल मदर को होती है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आपको फोर्स नहीं किया घर में कि अब तुम शादी कर लो? उम्र तो नहीं किया था। हाँ, बहुत किया था, लेकिन एक बात बताऊं कि एक टाइम के बाद आके औरत मेंटली तो उम्र आपकी बहुत कम थी ना? 13 साल पहले की बात थी, बिल्कुल बच्ची सी थी। जाहिर है, हाँ आज भी आप बच्ची हैं। हाँ। तो लेकिन नहीं, मुझे था कि मेरी बेटी छोटी है। अच्छा। मैं कोई हाँ, दूसरे मर्द का मैं नहीं कर सकती थी। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी की शादी, जब अब शादी हो गई तो सब कहते हैं, मैंने कहा नहीं भाई, मैं अकेली बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अब मेंटली तौर पे फ्री होते हैं ना। अब वैसे वो खिदमतें करने वाली चीज़ तो नहीं रही है कि उठ के नाश्ता दो, मेरी मेट मुझे नाश्ता देती है, मैं जाती हूँ शूट पे, मेरी अच्छी यानी मस्त ज़िंदगी है मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं ये पख पाल सकती हूँ कि अब मैं शादी करूँ। अब शादी अच्छी पख है वैसे। नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा ये अच्छी पख है कि आप ये पख पालना नहीं हाँ, चाहती। ये नहीं, मैं पालनी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के साथ बजाय मेड के कोई और दे देता नाश्ता ही देना होता। नहीं, फिर कहाँ हो, किधर हो, ये वाला अब दौर नहीं है। अच्छा, ना पूछो तो प्रॉब्लम हो। तुमने पूछा नहीं आपने? बहुत जल्दी याद आ गई। नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, आप नहीं ऐसी। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसी। जी। मैं खुद ही अपने मियाँ को कॉल कर देती थी और ये पूछती थी कि आपने मुझे कॉल नहीं की। कहेंगे मैं अभी कर ही रहा था। घबरा के आपने यही किया? हाँ, मैं अभी कर रहा था। तो ये है कि मुझे कभी वो शौक नहीं रहा कि मैं कौन सा ड्रामा शूट के दौरान या चलती शूट में या सीन में कौन सी ऐसी वो पल थे जिसमें आपकी हंसी काफ़ी देर नहीं रुक पाई या काफ़ी दिन नहीं रुक पाई? सोच के आज भी हंसती हो आप? क्या? वही तेरी मेरी जोड़ी में, यू रिमेम्बर, हम वो शादी वाला कर रहे थे और वही मेरे को आर्टिस्ट वो मुझसे लड़ पड़े थे, याद है? जी। कि वो यार वो सीन हो रहा है और हम सब आ रहे हैं, याद है? वो मुझे कोनियों से पीछे हटा रहे, मैं कोनियों से यूं करके मैंने कहा आप आ रहे हैं नज़र कैमरे में। फिर मैंने उसामा से पूछा, मैंने कहा उसामा ये तो मास्टर शॉट है ना, सब आ रहे हैं यार। लेकिन नहीं, याद है उसमें जो हम हंसे थे उस पर भी माइंड करके वो हम कितने दिन तक हंसते रहे। अच्छा, वो बेचारे जो है ना, किसी सीरियस अदाकारी में हो आप, बहुत गंभीर सीन चल रहा हो, कौन सी ऐसी हरकत हुई कि जिस पे एकदम ही आंसू सब एक तरफ रह गए, हंसी छूट गई? यार बहुत दफ़े हुआ है, बहुत सारे ड्रामों में हुआ है। एक जिक्र ज़रूर कीजिए। कि मैं अभी एक कर रही हूँ, अभी ख़त्म हुआ है, उसमें मैं रो रही थी। तो वो मेरे सामने वाला जो एक्टर था ना, उसने जब मुझे देखा ना तो वो हकलाने लगा। मैंने कहा बेटा मैं रो रही हूँ, मत ऐसी शक्लें बनाओ। अच्छा। तो कहने लगा कि मैं आपको देख के वो हो रहा हूँ दुखी। मैंने कहा सुने इसको हटा दें, मैं अपना अलग क्लोज दे दूँगी। मुझे उसको देख के हंसी आ रही थी, तो मैं इतना हंसी हूँ कि मैं रात तक हंसती रही जब भी उसकी शक्ल देखती थी। तो मैं जब क्लोज में होती थी तो मैं उसको सामने नहीं बैठाती थी। अच्छा, अगर आपने कभी ज़िंदगी में ड्रामा लिखा तो कौन सा ऐसा आप क्या समझती हैं, कहाँ से आप ट्विस्ट देंगी कि जो बिल्कुल पागलपन लगे लिखारी का? किसका? समझ नहीं सवाल आप? हाँ, राइटर का पागलपन लगे, लोग कहें ये पागल है, किसने लिखा है? मतलब क्या यू टर्न होगा उसके अंदर, या क्या उसमें आप ऐसा चीज़ कभी लिखने का शौक़ रहा आप? नहीं, इसलिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर लिखेंगी, अगर लिखेंगी तो क्या लिखेंगी आप? क्या टॉपिक लेंगी? औरत में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और मुझे सबसे ज़्यादा जहर वो औरतें रखती हैं जो बेचारी,
बेचारी बनती हैं? हाय, नहीं, लोग भी अल्लाह बेचारी, जैसे शुरू में मुझे कुछ लोगों ने कहा अल्लाह बेचारी 3 बच्चे, मैंने कहा मैं बेचारी नहीं हूँ प्लीज़। हाँ। मैंने कहा मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं बहुत माशाल्लाह स्ट्रांग हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, ये था नसीब में, ये टाइम लिखा था कि ये हो। मैंने कहा मुझे आइंदा बेचारी मत कहना। तो मुंह पे नहीं कहा होगा फिर? और नहीं, उन्होंने पीठ पीछे भी किसी ने नहीं कहा आज तक बेचारी मुझे। अच्छा। नहीं, और मुझे औरतों के टॉपिक पे क्या होस्टिंग का शौक अगर हो, किसका? होस्टिंग का, तो आप किसका शो छीनना चाहेंगे आप कि मैं इससे छीन के मैं होस्ट कर लूँ? यार मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो फहद मुस्तफ़ा का। वो छीन लेंगे आप वो और कभी वो भी होस्ट मुझे, करेंगे आप? वो मुझे जी तो पाकिस्तान आप होस्ट करेंगे? हाँ, वो मुझे वो जो वहाँ का जो पूरा वो है ना जी, स्टूडियो, वहाँ पे environment वो खुदाई करेगा और फरहान नादिर को डाल देगा। वो मुझे बहुत उसका शो उसका अच्छा लगता है। गेम मुझे शो। गेम शो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लाइफली एनर्जी और ये उसके साथ। आपके साथ गेम होता है वैसे? गेम किस टाइप का गेम? आर्टिस्टों में, क्योंकि हमारे शोबे में गेम्स चलती हैं, गेम होती हैं। होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ। पता चलता है मुझे, लेकिन अगर कोई मेरा कोई सिंसियर दोस्त हो उसमें से बाज़ दफ़े पता चलता है कि तुम इस सीरियल में थी ना। अच्छा। मैंने कहा हाँ, मुझे आई थी कॉल। नहीं, किसी ने काट दिया। किसने काटा? अच्छा। ये हुआ था, शुरू में हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता। अब तो माशाल्लाह आप मजबूत, हाँ, देखें वही। आप नहीं हैं तो वो किरदार ही नहीं है। बहुत से राइटर्स तो आपको सोच के लिखते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। जैसे अभी मैंने हमका किया था मोहब्बत रेज़ा रेज़ा, उसमें जब वो लिख रही थी नुज़रत समन, बहुत प्यारी राइटर है, बहुत प्यारी राइटर है। तो वो जब लिख रही थी तो उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि फ़रा, जब मैं लिख रही थी तो मेरे जहन में था कि ये तुमने करना है। मैंने कहा ना करें आपा, कहेंगी कसम से मैंने यही सोचा था कि अगर ये करेगी तो देख लेना। अच्छा, और वो माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट गया था। अदील सिद्दीकी डायरेक्टर था, जो बहुत प्यारा है। उसके साथ फिर माशाल्लाह भी मैं एक और कर रही हूँ। ओके। वो भी कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त। ये जो कॉमेडी फिल्म्स आती हैं पाकिस्तान में, अभी हमने रिसेंटली कॉमेडी फिल्म चली है आग लगी बस्ती में। हाँ, वो मैंने देखी अगर नहीं ये है। इसकी हीरोइन आप हों, हाँ मिसाल तो ट्रेलर तो देखा होगा, हाँ। तो हीरो कौन होना चाहिए? हाय, नहीं, मेरा मिसाल शुरू तो- का क्रश आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ा मीर उसमें हीरो हो और आप? ओए, अच्छा। मेरा मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है, इंसान भी बहुत प्यारा है। मैंने आपको शुरू में बहुत प्यारे लगते हैं? बहुत प्यारा अभी आसिफ तक रज़ा। लगते हैं? हाँ, अच्छा। बहुत ग्रेसफुल इंसान है। जी हाँ। और जब मैंने स्टार्टिंग में, अच्छा मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं एज ए असिस्टेंट आई थी। अच्छा। असिस्टेंट भी, जब मैंने कमर्शियल के बाद फिर मैंने ड्रामों में आई तो मैंने असिस्ट किया था। मैंने नैन मनियार को असिस्ट किया Okay. और फरहान तजम्मुल को। ओके। तो फरहान तजम्मुल के प्ले में था आसिफ रज़ा मीर, तो वो मैं स्क्रिप्ट लेके यूँ सारा यूँ देखती रहती थी। तो अगर वो हीरो आ भी जाते तो आप काम क्या करती हैं? आप काम तो आपसे होता नहीं। तो बस तो ये होता ना कि साथ हो जाता। नहीं, गुड आंसर, गुड आंसर। अच्छा, कोई एक पैगाम इस तरह का देना चाहेंगी जो आप न्यू लॉट काम कर रही है? हम तो वो लॉट है ना, मतलब जो कभी लौट के नहीं आएंगे। हाँ, न्यू लॉट न्यू लॉट। क्या पैगाम है इनके लिए? उनके लिए एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए? उनके लिए एक तो सबसे बड़ा जो पैगाम मैं देना चाहूँगी फैसल, कि प्रोफेशनल अगर आ गए हैं ना इस फील्ड में तो फिर प्रोफेशनल बन जाओ। किस सेंस में? इस सेंस में कि आपने एक ड्रामा कर लिया, जी। ठीक है, आपका वो हिट गया। हाँ। जब आपको पहले ड्रामे में देखा था मैंने, तो आप कुछ थे, ठीक है ना, या छोटे छोटे कैरेक्टर्स में देखा था तो जी। उस वक्त आप डाउन टू अर्थ थे, ये था मैं यहाँ हूँ वो। फिर कुछ अरसे बाद जब मैंने उसको देखा, या लड़के या लड़की को, तो वो कान में हेडफोन लेके न्यू एंटर हुए, सारे सीनियर एंटर हुए यूँ यूँ करके। तो कितने जिनको मैं जानती थी कि वो लोग कहाँ से कहाँ हैं, तो मैं कहती थी बेटा उठ के सलाम कर लेते हैं। ये आप तीसरी सीनियर आर्टिस्ट हैं जो यहाँ बैठ के ये बात कर रही हैं। हाँ, सलाम कर जी। लेते हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ होती है सलाम।
आप अगर कमरे में एंटर हुए स्लैंग करके निकल- स्लैंग, हाँ वाह, स्लैंग स्लैंग। स्लैंग करके क्यों? बद्दुआ ऐसी कह दो मर जा तू, हाँ इसका मतलब है तुम मर जाओ। हाँ आप भाई मुझे ब्लैक कॉफ़ी दो, 2 बॉइल्ड एग दो, जब तक आएगा नहीं मैं मेकअप नहीं करूँगी। लो। ओके ठीक है। और गाड़ी 3-3 घंटे खड़ी हुई उनके घर के नीचे, घर के पास। आप आते ही इतनी टेंट्रम्स क्यों? क्यों मुझे ये बताओ क्या, यानी इस तरह आप, और चार हमारी बदनसीबी देखो, वही कास्ट होते हैं, वही कास्ट हो। वही कास्ट होते हैं, जितना कोई तकलीफ देते हैं ना वो वही कास्ट होते हैं। या आज तक फैसल मुझे समझ नहीं आया क्या वजह है। प्रोड्यूसर के पास अंडे ज़्यादा होते होंगे, मे बी इनको बुला लो, चलो अंडे तो खत्म हो। ये क्या वैसे इस हमारे ये कुछ ही दिन होता है, ये कुछ ही दिन होता है। हाँ और कुछ दिन होता हाँ, है, सही कह रहे हो, जी हाँ। लेकिन बास को मैं देख रही हूँ वो कुछ दिन नहीं है। तो फिर कोई और वजह होगी। मे जी। बी लेकिन बस मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ प्रोफेशनल हो जाएं, अपने काम से इश्क करें। काम ये जो जगह होती है आपका, खुदा कहते हैं ना रिस्क पे तुम बैठे जी हो, हाँ, जी हाँ। ठीक है ना। वो ये ना हो कि आप कहें कि नहीं यार बहुत काम है, बहुत काम है, फिर उस वक्त को देखो जब कोई काम नहीं होगा। जी हाँ, बेशक। तो मेरी आपसे जो बातचीत आज हुई है ना, ये तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, इतना कोई मुझे मज़ा आया है आपसे बात करके। और जब आप बोलती हैं और जो आपकी आंखें बोलती हैं ना, तो एक्सप्रेशन चेहरे का वो होता है असल में। शरारतें नहीं जाती हैं आपकी आंखों की, चाहे आप रो रही हों, चाहे आप संजीदा एक्ट, गुस्से में भी देखा मैंने आपको, तब भी यही शरारतें होती। ये क्या आंखों के साथ कोई मसला है? नहीं, ये तो या तो मैं शुरू से ही शरारती थी बचपन में आप? बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। निगार से पूछना ना। हाँ पूछ लूँगा मैं, यकीन। ओहो, इतनी ज़्यादा। मैं एक्चुअल में 6 भाइयों की इकलौती बहन। क्या शरारतें होती थी, मिसाल के तौर पे मैं आखिर थोड़ा शरारतें सा ये बताइए। होती थी, मुझे, मैं कह रही हूँ ना कि वो मर्दाना हुस्न था मुझ में, जी। क्योंकि मैं दरख्तों पे चढ़ना, दीवारों पे चढ़ना, और किसी की बाइक खुली मिल गई तो उसको, हाँ हॉर्स राइडिंग कभी पैरों करना। से चलाया बाइक, पैरों हैं, से चलाई? बाइक से मुझे कभी भी तीमसियत नहीं रही। अच्छा। लेकिन यह है कि गाड़ी का मुझे था। फिर मुझे याद है एक दफ़े बाहर गाड़ी खड़ी थी भाई की, तो वो मैं लेके निकली हूँ, तो हमारा एक नौकर था, वो लिटरली आगे आ रहा था और कह रहा था बाजी को गाड़ी चलाने नहीं आ रही, सब हट जाओ। वो हटा रहा था? हाँ वो हटा रहा था लोगों को और मैं गाड़ी लेके नौकर हॉर्न का काम कर रहा था? वो अच्छा। हॉर्न का। तो मैं जो हूँ बचपन से बहुत ज़्यादा मैं अभी भी हूँ, मेरे बच्चे बड़े डिसेंट हैं, वो कहते हैं मम्मा प्लीज़ सोबर हो अल्लाह जाए। के वास्ते। हाँ मैं कहती हूँ मैं नहीं हो सकती हूँ सोबर, यकीन करो। मैं सेट पे भी कहाँ रहती हूँ सोबर, देखा बिल्कुल है? सही, बिल्कुल नहीं। हम खुद छेड़छाड़ आपस में है ना? बातचीत, कितना मज़ा आता है। हाँ माशाल्लाह। पता है क्या, मैं अपनी बीमारी के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। अच्छा फैसल, फरा, इस तरह के जो मिजाज होते हैं ना एक्टर्स के, जो मैंने देखे हैं, वो दूर तक और देर तक चलने वाले होते हैं। Maybe. उनके साथ, आपके साथ हर आदमी कंफर्टेबल रहता है आपके आपको साथ। पॉजिटिव वो मिल रही होती है ना, एनर्जी हाँ पॉजिटिव हाँ, आपको मिल रही हंस होती बोल है ना। लिए थोड़ा सा, अगला को रिलैक्स कर दिया। हाँ, कोई exactly. जूनियर है तो उसको समझा दिया भाई घबराओ नहीं, राइट? बिल्कुल। और जो अपनी सीनियरिटी को तारी कर लेते हैं तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आई डोंट नो, वो जो लोग अपने आप को बहुत, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इतना प्यारा इंसान था कवि साहब, वो भी तो थे अल्लाह यार। उनसे राज़ी हो। वो मैं कहती हूँ वो मैंने उनसे सीखा इस फील्ड में, बिलीव कर। एक दफ़े क्या हुआ, हमका कोई सीरियल कर रहा था, मैं स्टार्टिंग की थी, तो मेरे कुछ सीन कम क्या था उस दिन, क्या था, मैं गई कवि साहब के पास, मैंने कहा सर अभी सुबह से कुछ सीन नहीं हुआ। तो उनका बेटा मेरा भी कोई नहीं हुआ। कहेंगे तुम्हारा मीटर ऑन हो गया है ना? मैंने कहा जी। कहेंगे बस चुप रहो। यकीन करो फैसल, वो दिन है और आज का दिन मैं कुछ भी नहीं करती। मैं ये भी नहीं कहती हूँ क्या सीन है, क्या कर रहे हैं, कितनी देर है, क्या, जब होगा होगा। वेरी गुड। कोई पैगाम दे दीजिए इस नेशन को, उसके बाद हम इजाज़त लेते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। बाखुदा चार साल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मज़ा आया। मुझे इनवाइट किया तुमने। इतना मज़ा आया ना, मैं आपने इसका ग्राफ बढ़ा दिया,
इस पॉडकास्ट का ग्राफ बढ़ाया आपके आने से। थैंक यू। मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज, किसको दूं मैसेज? नेशन को दीजिए, अपने देखने वालों सुनने वालों को दीजिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। आप जितने पॉजिटिव होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो आपके वजूद से ख़त्म हो जाएगी। तो बस छोटी सी ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजार लें। नफ़रतें, बुग्स, मुनाफ़कत ख़त्म कर दें। शुक्रिया। फ़रा ने कह दिया है कि नफ़रतें, कीना, बोस ये सब ख़त्म कर दें। कहना इनका काम है और हमें पता है कि होना तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अल्लाह और ताला। हाँ, एक और चीज़ है, जी। हसद। हसद करना, नज़र लगाना, लोगों की हाय कहना छोड़ दें। फिर वो चीज़ जो है ना आपके पास दोबारा आती है। आप किसी का करने घर वालों के पास आती है। एग्जैक्टली। आप अगर अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अगर तुम्हें कोई कहे कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको पता है कुछ अरसे बाद वही चीज़ उस पे आ जाएगी। जी हाँ। तुम्हें तो होगा असर, जी, जी। 100% होगा, क्योंकि हसद, जादू टोना तो वो तो कुरान में है, हमारे जी 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 रसूल खुदा पे हुआ जी था। हाँ, जी हाँ, बेशक। तो यही कहना चाहूँगी कि हसद भी ना करें। हसद भी मत करें, ये भी इन्होंने कह दिया, फिर भी आप करते हैं। आपने करना है। बहरहाल ये दुनिया का तरीक़ा है और ये इंसानी फितरत में शामिल है। लेकिन जो हसद करते हैं ना, वो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी नहीं होते, अल्लाह ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस स्टेचर को जो आज कायम हुआ है ये कायम रहे और इससे छोटा नाम ना आए, बड़े नाम इस तरह आते रहें। मेरी कोशिश रही है कि आपको मिलवाता रहूं, बड़े नाम ही आते रहेंगे इंशाल्लाह हर शोबे से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।